दोस्तों कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, तो दोस्तों ये अपनी सेकंड वीडियो है, दूसरी वीडियो है। तो हम पढ़ते हैं आज रसायन विज्ञान का महत्व व उपयोग। रसायन विज्ञान का फेयर कॉपी में नोट करना है ना, महत्व एवं उपयोग। रसायन विज्ञान का क्या महत्व है, क्या उपयोग है, तो ये पढ़ते हैं। आज का टॉपिक यही होगा। तो सबसे पहला पढ़ते हैं दैनिक जीवन में। देखो, सुबह जगने से लेकर के व्यक्ति सुबह जगता है, दैनिक जीवन समझ गया है। व्यक्ति का दैनिक जीवन कहाँ से स्टार्ट होता है? सुबह जगने से, और रात को सोते समय तक व्यक्ति का दैनिक जीवन चलता है। सुबह जगने से लेकर को रात को सोते समय तक हम अनेक ऐसे क्रियाकलाप, अनेक ऐसे पदार्थ, मतलब हमारे जो अपन मैं सिंपल भाषा में कहूँ, सुबह जगने से लेकर के रात को सोते समय तक हमारे द्वारा प्रयुक्त किए गए विभिन्न पदार्थ रसायन विज्ञान की देन है। तो आप सिंपल समझ सकते हो कि हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें रसायन विज्ञान का कितना बड़ा महत्व है। ठीक है, तो अब मेरी बात समझ गए होंगे। सुबह जगने से लेकर को रात को सोते समय तक प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न पदार्थ जैसे टूथपेस्ट है, नहाने व कपड़े धोने के साबुन, बालों में लगाने वाले तेल है, परफ्यूम, लिपस्टिक, पेन, कॉफ़ी आदि सुबह जगने से लेकर के रात के सोते समय तक हम विभिन्न पदार्थों को यूज में लेते हैं। और वे पदार्थ किसकी देन है? रसायन विज्ञान की। तो आप समझ सकते हैं हमारे जीवन में रसायन विज्ञान का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम लिख सकते हैं इसमें इसी तरह से, सुबह जगने से रात को सोते समय तक, रात को सोते समय तक, सोते समय तक प्रयुक्त किए जाने वाले, प्रयुक्त किए जाने वाले अनेक पदार्थ, अनेक पदार्थ रसायन विज्ञान की देन है। रसायन विज्ञान की देन है। जैसे हम लिख सकते हैं टूथपेस्ट। ये पहले तो नहीं थे ना, पहले के लोग बाग सोचते हो टूथपेस्ट करते थे, नहीं। ये तो जैसे जैसे रसायन विज्ञान ने विकास किया है, लोगों के लिए अलग अलग ऐसे पदार्थ दिए हैं जो उनके जीवन को आसान बना रहे हैं। टूथपेस्ट, बालों में लगाने के तेल, कोई बजाज आलमंड से लगाता है, कोई कोई सा लगाता है, साबुन, सर्फ, सही है, साबुन, सर्फ, परफ्यूम, पेन, कॉफ़ी आदि। ये सब किसकी देन है? रसायन विज्ञान की। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे रसायन विज्ञान का उपयोग पढ़ रहे हैं। हमारे दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण उपयोग है। नंबर 2, औषधियों के क्षेत्र में
औषधियों के क्षेत्र में। औषधियाँ क्या होती हैं? रोगों के उपचार में, रोगों के इलाज में एक ही बात है। जो रासायनिक पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें औषधियाँ कहते हैं। तो रोगों के, कोई व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाए तो रोगों के इलाज करने के लिए जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? औषधियाँ। और ये औषधियाँ रसायन विज्ञान की ही देन है। भाई रसायन विज्ञान में पदार्थ के गुणों का अध्ययन करते हैं। जो पदार्थ रोगों को ठीक करने के लिए लाभदायक हैं उन्हें हम औषधियाँ कह देते हैं। तो जो विभिन्न औषधियाँ हैं वे रसायन विज्ञान की देन हैं। तो हम लिख सकते हैं रोगों के उपचार में प्रयुक्त होने वाली औषधियाँ रसायन विज्ञान की देन हैं। औषधियाँ रसायन विज्ञान की देन हैं। रसायन विज्ञान की देन है। जैसे कुछ औषधियों का जिक्र करते हैं, जैसे क्लोरोमाइसिटीन, क्या नाम बोला मैंने? क्लोरोमाइसिटीन, ये एक औषधि है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, व पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक औषधियां हैं। कौन सी औषधियां हैं? एंटीबायोटिक। अब बात आई साहब, एंटीबायोटिक औषधियां क्या होती हैं? ऐसी औषधियां जो शरीर के अंदर जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं उन्हें नष्ट करती हैं, वे कहलाती हैं एंटीबायोटिक औषधियां। देखो, व्यक्ति के शरीर में होने वाले अधिकांश रोगों के लिए हानिकारक सूक्ष्म जीव जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। और ये एंटीबायोटिक औषधियाँ क्या करती हैं? जो हम इनका सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं उनको ये नष्ट कर देती हैं। तो जब ये सूक्ष्म जीव मर जाएगा तो रोग अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं, ये रसायन विज्ञान की देन है। ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं ऐसी औषधियों को क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक औषधियाँ। डॉक्टर नहीं कहता क्या, अपन कहते क्या कि साहब कई बार हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं और कहते हैं कि साहब एंटीबायोटिक लिख देना। तो वो एंटीबायोटिक क्या करता है? जो हानिकारक जीवों को नष्ट करते हैं ना, ऐसे पदार्थ एंटीबायोटिक औषधियाँ कहलाते हैं। तो क्लोरोमाइसिटीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक औषधियाँ हैं, ठीक है। सिसप्लेटिन, याद रखना ये बुक में दे रखे हैं इसलिए मुझे लिखने पड़ रहे हैं। सिसप्लेटिन व टैक्सोल, ये दोनों नाम भी याद रखना, सिसप्लेटिन व टैक्सोल कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाली औषधियां हैं। इलाज में प्रयुक्त होने वाली औषधियां हैं। जब आपसे लिखने के लिए कहा जाए तभी लिखना, अभी केवल समझते चलो। कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाली औषधियां हैं, मतलब इन औषधियों का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है। कौन कौन सी? सिसप्लेटिन व टैक्सोल। एक और याद रखना, एजिडोथाइमिडीन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं AZT, एजिडोथाइमिडीन औषधि का उपयोग एड्स रोग के इलाज में किया जाता है। एड्स रोग के इलाज में किया जाता है। तो तुम देख सकते हो अनेक रोगों के इलाज में औषधियाँ काम आती हैं जो रसायन विज्ञान की देन है। एड्स रोग के इलाज में किया जाता है।
अब आप एक काम करो, तो आपने 2 महत्व पढ़े, इन्हें आप वीडियो को पॉज करके, पॉज मतलब स्टॉप करके, इसको नोट कर लो, ठीक है? फिर आगे हम बढ़ेंगे। लिया? अब हम आगे देखते हैं, 2 उपयोग या 2 महत्व हमने पढ़े, अब हम तीसरा पढ़ते हैं। कृषि के क्षेत्र में, सामने समझते चलो और फिर नोट कर लेना जब मैं आपसे कहूं। देखो इधर, कृषि के क्षेत्र में तीसरा महत्व उपयोग, कृषि के क्षेत्र में। देखो वर्तमान समय में दोस्तों, विभिन्न प्रकार की बहुत ही बढ़िया बढ़िया उर्वरक मार्केट में उपलब्ध हैं। उर्वरक मतलब खाद। खाद रासायनिक पदार्थ होते हैं, वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो मिट्टी की, मृदा की पैदावार क्षमता को बढ़ाते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो विभिन्न प्रकार की उन्नत उर्वरक, उन्नत खादें रसायन विज्ञान की देन है। अच्छा, वर्तमान समय में अनेक प्रकार के कीटनाशी जानते हो आप? वे पदार्थ जो हानिकारक कीटों को नष्ट करते हैं। खरपतवार नाम जानते हो आप? खेत के मतलब फसल के बीच में छोटे छोटे से पौधे उगाते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और खरपतवार को नष्ट करने वाले पदार्थ, ये सब रसायन विज्ञान की देन है। क्या कौन? उर्वरक, कीटनाशी, खरपतवारनाशी, फफूंदनाशी। इनसे क्या फायदा है? पैदावार बढ़ी है। तो रसायन विज्ञान ने कृषि के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने पैदावार बढ़ाई है। भाई तुम बताओ, जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ी है, जमीन तो उतनी है ना। पहले जनसंख्या कम थी और आज जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जमीन तो बढ़ी नहीं, उल्टी जमीन तो घटी है। हैं? जमीन घटी है मतलब फसल पैदा करने के लिए जमीन तो घटी है। पर रसायन विज्ञान का क्या महत्व रहा है? इसने पैदावार बढ़ा दी, जिससे हम सभी को, इतनी बड़ी जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा है खाने के लिए। सही है? तो हम कह सकते हैं कृषि के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली खाद या उर्वरक लिख देना, कीटनाशी, पीड़कनाशी आदि रसायन विज्ञान की देन है, जिनके कारण फसलों की पैदावार में वृद्धि हुई है और सभी व्यक्तियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो पाया है। क्लियर? तो हम ले सकते हैं कृषि के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले, कृषि के क्षेत्र में बहुत इजीली, ऐसी कोई कठिन चीज है नहीं, आपके समझ में आ जाएगा। प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होने वाले उर्वरक, उर्वरक मतलब खाद, कीटनाशी, खरपतवारनाशी आदि रसायन विज्ञान की देन है। रसायन विज्ञान की देन है, जिससे फसलों की पैदावार में वृद्धि हुई है। ठीक है, इतना बहुत है ना। फसलों की पैदावार में क्या हुई है? वृद्धि। और फोर्थ उपयोग पढ़ते हैं हम उद्योगों में। देखो, अनेक उद्योग रसायन विज्ञान की देन है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला है। आजकल हम देखते हैं कि फैक्ट्रियों में बहुत सारी जनता काम कर रही है। तो ये फैक्ट्रियां किसकी देन है? रसायन विज्ञान की देन है? तो रसायन विज्ञान ने एक तरह से हम कहें तो लोगों को रोजगार दिया है।
कैसे दिया है? रसायन विज्ञान ने अनेक उद्योग धंधे दिए हैं और लोगों को काम मिला है। तो अनेक उद्योग धंधे रसायन विज्ञान की देन है, जिनसे लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। ठीक है, जैसे चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, पेंट वार्निश उद्योग, साबुन व सर्फ उद्योग। ये पहले थोड़ी थे क्या? पहले, बहुत पहले के लोग बाग ये उद्योग थे क्या उस समय? क्या सीमेंट था क्या? ये सब पदार्थ बाद में आए हैं। ये सब पदार्थ रसायन विज्ञान की देन है और लोगों के जीवन में काम आ रहे हैं। तो इनकी फैक्ट्रियां बनी धीरे धीरे और लोगों को रोजगार मिला, तो उद्योग दिए हैं, हम कह सकते हैं। वर्तमान समय में अनेक उद्योग धंधे, अनेक उद्योग धंधे रसायन विज्ञान की देन है। रसायन विज्ञान की देन है, जिनसे लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। जैसे कुछ उद्योग लिख लेते हैं। चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, सीमेंट बनाने की फैक्ट्रियां, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, पेंट वार्निश उद्योग, साबुन व सर्फ उद्योग आदि। तो मैंने अनेक उद्योगों का जिक्र किया जो रसायन विज्ञान की देन है। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं युद्ध के क्षेत्र में। देखो, युद्ध के क्षेत्र में अनेक पदार्थ काम आते हैं, विस्फोटक पदार्थ हैं। पहले तो युद्ध होते थे, पहले के ज़माने में लाठी, भाले, फरसे ये चलते थे, तीर कमान। वर्तमान युद्धों में तो विस्फोटक पदार्थ काम आते हैं जो रसायन विज्ञान की देन हैं। तो हम कह सकते हैं युद्ध के लिए प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे डायनामाइट, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ये विस्फोटक पदार्थ हैं। डायनामाइट, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ग्लिसरीन है, परमाणु बम, अणुबम, विषैली गैसें, ये सब रसायन विज्ञान की देन हैं। ठीक है, तो युद्ध के क्षेत्र में भी रसायन विज्ञान ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो हम कह सकते हैं युद्ध के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे डायनामाइट, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, जिसको हम शॉर्ट में ट्राइनाइट्रोटोलुइन, जिसको शॉर्ट में TNT कहते हैं, विस्फोटक पदार्थ है ये TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, और परमाणु बम, अणुबम,
विषैली गैसें, आदि रसायन विज्ञान की देन है। ठीक है, नोट करो ब्लैक बोर्ड पे से पोज करके। तो देखो यार लाला, कितना ही पढ़ लो, रसायन विज्ञान का कोई महत्व उपयोग हर क्षेत्र में है। तुम सोच रहे हो हर क्षेत्र में, पर्यावरण को शुद्ध करने में, हर क्षेत्र में रसायन विज्ञान का महत्व है। तो इसको ज़्यादा पढ़ने से कोई फालतू टाइम वेस्टिंग चल रही है। तो आज पढ़ लेते हैं केवल ये 5, आगे हम आगे बढ़ेंगे। रसायन विज्ञान का महत्व और उपयोग बहुत है, ये 5 है ना। तो वीडियो को पोज करके इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। पोज करो, नोट करो, कर लिया। तो देखो रसायन विज्ञान का उपयोग पढ़ रहे हो आप। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ रसायन विज्ञान काम नहीं आता है, हर क्षेत्र में रसायन विज्ञान का महत्व है। तो इनका तो कोई एंडिंग नहीं है, आप कितना भी पढ़ सकते हो इन्हें, इसलिए इन्हें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 5 पढ़ लिए आपने, बहुत है, सफिशियंट है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर देना। फेयर कॉफ़ी में नोट करते चलना संग की संग। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।